तो एक बार इन बच्चों के लिए क्लैप करो जिन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। और अभी हम एक आखिरी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं 2 मिनट आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहता हूं। सभी लोग रिलैक्स होके बैठ जाओ। आज हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे। यस। मेरा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप सब लोगों के लिए। मैं चाहता हूं आप मुझे अगर 2 मिनट सुन लोगे तो शायद इस क्लब को चलाने के लिए जो हमारा मेन मकसद है वो पूरा हो पाए। आज हम लोग सेलिब्रेट तो कर रहे हैं 15 अगस्त। और अगर 15 अगस्त की हिस्ट्री, जैसे कि हरिशंकर जी ने बोला, हम हिस्ट्री में नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमारे देश ने कई वर्षों तक गुलामी झेली है। यस ओ यस। गुलामी झेली। बिल्कुल फ्रीडम नहीं थी। लेकिन इस फ्रीडम को दिलाने के लिए कि हम आजाद भारत के अंदर सांस ले पाए, हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ा डिसिप्लिन का पालन किया, अनुशासन का पालन किया, त्याग दिया, समर्पण भाव दिया। ये सब आपने देखा समझा स्टोरीज के अंदर। तब जाकर हमें स्वतंत्रता मिल पाई। अगर मैं आज स्वतंत्रता को किसी चीज से रिलेट करूं तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जिस तरीके से स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता के अंदर आज भारत के अंदर स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार कई वर्षों तक हमें बीमार, मतलब क्या बोलते हैं, अंग्रेजों की गुलामी देखनी पड़ी, सेम आज भी हमारा देश गुलाम है। ये मत समझिए कि हम आजाद हो चुके हैं। आज भी हमारा देश गुलाम है। किस चीज से? मोटापे से गुलाम है, ब्लड प्रेशर से गुलाम है, शुगर से गुलाम है, थायराइड से गुलाम है, हार्ट डिसीज का गुलाम है। मानते हो कि नहीं मानते हो आप लोग? हम यहाँ पर आजादी का महोत्सव मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आज भी हम बीमारियों के तो गुलामी है। तो अगर आज मैं मैसेज देना चाहूं तो मैं यही बोलूंगा कि हम सबको आजादी चाहिए, अंग्रेजों से नहीं। आज के दौर पे अगर हमें आजादी चाहिए तो बीमारियों से चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर घर आजाद हो जाए उन दवाइयों से जो लाइफस्टाइल डिसीज की वजह से आपके घर में रखी हुई है। आज हर घर के अंदर मोटापा है। हर घर के अंदर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। डायबिटीज इश्यूज बढ़ रहे हैं। ज्वाइंट्स के पेन बढ़ रहे हैं। क्यों? कमर का साइज बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम आजादी के नाम पर क्या कर रहे हैं? मन भर के खा सकते हैं, जी भर के खा सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा ही है ना? चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 2 अक्टूबर हो, चाहे करवा चौथ हो, चाहे तीज हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, अभी रक्षाबंधन गया है, सारे होटल फुल हैं, सारे रेस्टोरेंट फुल हैं। और खा क्या रहे हैं? चाउमीन, बर्गर, पेस्ट्रीज, केक, कोल्ड ड्रिंक, स्प्रिंग रोल, यही सब खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? तो हमने आजादी के नाम पे चूज क्या किया? जंक फूड। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जंक फूड खाना बुरी बात है, लेकिन सम टाइम समझ में आता है। लेकिन अगर हम आजादी के नाम पर इतनी अनहेल्दी चीजें खाएंगे तो कैसे काम चलने वाला है? मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने आप को आजाद तभी माने जब आप बीमारियों से आजाद हो जाएं अपने घर के अंदर। वरना मान के चलिएगा कि आप पहले भी गुलाम थे और आज भी गुलाम। मेरी बात हो सकता है थोड़ी सी कड़वी लगे आप, लेकिन ये स्ट्रांग मैसेज मैं इसलिए देना चाहता हूं कि जब भी आप कुछ ऐसा खाने का सोचें जिसका आपकी सेहत का कोई रोल नहीं है, तो समझ जाइए कि अभी भी हम स्वाद के गुलाम हैं। और जब तक इस गुलामी को नहीं तोड़ेंगे ना, हम एक अच्छे भारत का निर्माण नहीं कर सकते। यस ओ यस। तो अगर हमें एक अच्छा नागरिक बनना है तो हमें भारत को स्वस्थ भारत बनाना पड़ेगा। तो आप में से कितने लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि मैं अपने परिवार को स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान डेफिनेटली देने वाला हूं? मैं किसी और की परवाह नहीं करता, किसी और की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, बट मैं अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारियां तो ले सकता हूं। मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारियां ले सकता हूं। ले सकते हैं हम लोग। तो अगर हमने छोटा भी इनिशिएटिव किया ना, डेफिनेटली समझिए हम अच्छे भारत का निर्माण करेंगे। कई बार लोग सोचते हैं कि सर आजादी या देशभक्ति का मतलब क्या होता है? देश के लिए कुर्बान हो जाना। सिर्फ देश के लिए कुर्बान होना ही देशभक्ति नहीं होता मेरी नजरों में।
एक अच्छे भारत का निर्माण करना भी एक अच्छे भारतीय का मतलब क्या है, कर्म है, कर्तव्य है। देश की सुरक्षा किसके हाथों में है? आर्मी के हाथों में है। यस यस। देश की मेडिकल हिस्ट्री या जो भी हम साइंस को आगे लेके चल रहे हैं या जो हम लोगों का जीवन दान बचा रहे हैं, ये किसके हाथों में है? ये डॉक्टर्स के हाथों में है। देश का नाम विदेश में भी आगे लेके जाना इंटरनेशनल लेवल पे, ये किसका काम है? ये साइंटिस्ट का काम है। लेकिन भारत के अंदर स्वच्छता मेंटेन करना किसका काम है? हम नागरिकों का काम है। समझे कि नहीं समझे? आज कंडीशन क्या है कि हमें अपना घर साफ चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में कचरा फेंकने में हम संकोच नहीं करते। और ये इस लेवल पे बढ़ गया कि दिल्ली में आज 3 कूड़े के पहाड़ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम लोग कितने स्वच्छ हैं। यस यस। तो मैं ये चीज सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं इसमें अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं। ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि आने वाली जनरेशन, हम सबके बच्चे तभी खुली सांस ले पाएंगे जब स्वच्छ भारत का निर्माण होगा। सिर्फ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे झाड़ू लेकर के कुछ नहीं होने वाला। समझे कि नहीं समझे हम लोग? हमें हर दिन अपने घर की, अपने शरीर की, अपने समाज की स्वच्छता पे ध्यान देना ही देना पड़ेगा। आप जितने भी सोसाइटी मेंबर्स हैं, आप जिस सोसाइटीज के आसपास रहते हैं, आप वहां पर भी जरूर देखिए कि कुछ ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं। आप उसके लिए इनिशिएटिव ले सकते हो। राइट। तो मैं बस ये चाहता हूं आज के इस प्रोग्राम के थ्रू कि हम सब आजादी तो मना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी आजादी अगर पाने की जरूरत है तो वह है बीमारियों से। हम चाहते हैं कि हम आप सभी लोग मेडिसिन से आजाद हो जाइए, बीमारियों से आजाद हो जाइए। और जब पूरा देश खिलखिला के खेलेगा तो मजा अलग होगा। राइट। सो थैंक यू सो मच।